बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नईम इकबाल। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, विच इज़ नोन एज फंक्शन। आज हम करेंगे फंक्शन। व्हाट इज़ फंक्शन? थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल इज़ नोन एज फंक्शन। यानी दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के दरमियान फंक्शन यानी दरमियान रिलेशन का नाम फंक्शन है। ये तो होगी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब यहाँ पे जो आपके सामने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, ये है फंक्शन की डेफिनेशन मैथमेटिकली। क्या जी? लेट एक्स एंड वाई बी टू गिवन सेट्स। अगर हमारे पास एक्स और वाई दो सेट्स हों, एक्स और वाई दो सेट्स हों, अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज़ अ रूल। ये फंक्शन जो है सेट एक्स से सेट वाई तक एक ऐसा रूल होता है दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट एक्स यानी स्मॉल एक्स इन कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स जो है वो सेट को शो करता है और ये स्मॉल एक्स जो है उस सेट के अंदर मौजूद एलिमेंट को शो करता है कि उस एक्स के हर एक एलिमेंट जो है उसको एग्जैक्टली वन एलिमेंट वाई इन यानी स्मॉल वाई इन कैपिटल वाई। यानी कैपिटल वाई जो आपके पास दूसरा यानी सेट वाई है, उसके अंदर जो एलिमेंट हैं स्मॉल वाई, उनमें से सिर्फ़ और सिर्फ एक वैल्यू देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ग्राफिकली इसको ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमारे पास है जी ये सेट एक्स और दूसरा सेट है हमारे पास वाई। इसके अंदर है एलिमेंट ए बी सी डी, ये एलिमेंट इसके अंदर हैं और यहाँ पे एलिमेंट है जी 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे ये जो एक्स है इस कैपिटल एक्स के एलिमेंट हैं, यहाँ पे एक मैं फंक्शन यानी एफ लेता हूँ। इस वैल्यू ए को वैल्यू असाइन करता हूँ ये 1, बी को वैल्यू असाइन करता हूँ 2, इसी तरह सी को वैल्यू मैं असाइन करता हूँ 3 और डी को वैल्यू असाइन करता हूँ ये 4। अब क्या है, इस x के हर एक एलिमेंट को y के अंदर मौजूद वैल्यूज़ में से एक वैल्यू मैंने असाइन की है। तो इस रूल का नाम क्या है? फंक्शन। इस रूल का नाम क्या है? फंक्शन। ये बात ध्यान पे रखनी है कि x के हर एलिमेंट को y की में दी गई वैल्यूज़ में से सिर्फ एक वैल्यू देनी है, फिर वो फंक्शन होगा, अदरवाइज़ वो फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये क्या है जी? ये फंक्शन है, ये एग्जांपल जो है फंक्शन की है। अब अगर हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं जी, एक हमारे पास सेट एक्स है जी, दूसरा सेट हमारे पास वाई है। मैं ऐसे कर लेता हूँ ए बी सी डी, यहाँ पे 1 2 3 4। अब अगर मैं ऐसा करूँ कि ये जो ए है इसको वैल्यू दे दूँ मैं, अगर ये 1, बी को 2 वैल्यू दे देता हूँ और फिर इसी तरह से बी को मैं 3 वैल्यू दे देता हूँ, सी को मैं 4 दे देता हूँ और डी को मैं ये 2 दे देता हूँ वैल्यू। अब इसमें अगर देखें तो ये क्या है? नॉट फंक्शन। ये क्या है? क्यों फंक्शन नहीं है? फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो एक्स, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है, डेफिनेशन के मुताबिक कैपिटल एक्स के अंदर हर एलिमेंट को हमने कैपिटल वाई जो सेट है उन वैल्यूज़ उसमें जो वैल्यूज़ हैं उनमें से एक वैल्यू देनी है। यहाँ पे अगर देखें तो बी को हमने वैल्यू 2 भी दी है, बी को हमने वैल्यू 3 भी दी है। तो इसमें हमने क्या कर दिया? वाई की 2 वैल्यूज़ हमने इस एक्स के एक एलिमेंट को दे दी, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो एक और डेफिनेशन हम जो है ना वो फंक्शन की, जहाँ पे यहीं से हम जो है ना वो एक डेफिनेशन एक और कर सकते हैं कि दूसरी डेफिनेशन, फंक्शन इज़ अ रूल। फंक्शन इज़ अ रूल
in which we assign a value to dependent variable with respect to independent variable. फंक्शन एक ऐसा रूल होता है जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यूजली फंक्शन इज डिनोटेड बाई, आमतौर पे हम फंक्शन को लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन को लिखने का ये तरीका है, आमतौर पे फंक्शन को लिखने का ये तरीका है। जहाँ पे आप फंक्शन को देखेंगे इस फॉर्म में होगा। जैसे हमने हमने इस तरह के फंक्शन पढ़े थे, एफ ऑफ एक्स मैट्रिक में आप पढ़ के आए हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो अब ये एफ ऑफ एक्स ये ना y के इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। तो इसमें देखें ज़रा, ये जो फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें एक वेरिएबल ये y यूज़ हो रहा है और एक वेरिएबल x यूज़ हो रहा है। और इसमें जो x है ना, x वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट है, और ये जो y है y इसमें क्या है, डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसमें देखें ज़रा, हम अगर यहाँ पे इस डेफिनेशन के मुताबिक मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू में 2 पुट कर देता हूँ, x की वैल्यू में 2 पुट कर देता हूँ, तो फिर y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, y इज़ इक्वल टू ये आएगा जी 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 2 टू द 4 आएगा प्लस 3, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 11 आ गया। अब ये 11 किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है। तो यहाँ पे देखें अगर, तो एक्चुअली इस डेफिनेशन के मुताबिक मैंने क्या काम किया है, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इस डिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने वैल्यू दी है, डिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने वैल्यू असाइन की है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। जैसे यहाँ पे देखो ना, x की वैल्यू मैंने 2 पुट की है, तो उसके हिसाब से y की वैल्यू आई है 11। अब इसी तरह से इस डिपेंडेंट वेरिएबल को कोई और वैल्यू भी असाइन की जा सकती है इस x की वैल्यू को चेंज करके। तो इसका मतलब ये जो y की वैल्यू है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू डिपेंड करेगी x के ऊपर। फंक्शन के अंदर हम काम यही करते हैं, ये मैथमेटिकली डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। तो अगर हम यहाँ पे आएँ इस एग्जांपल में, तो इस एग्जांपल में जो ये जो सेट x है, ये जो सेट x है, x के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट जो है ना, x के अंदर मौजूद एलिमेंट जो है ना वो तमाम, उसको हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन f। ठीक है। इसी तरह ये जो आउटपुट के तौर पे ये जो y के अंदर एलिमेंट मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ f, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। ओके हो गया। x के एलिमेंट जो है उसको हम डोमेन ऑफ f कहते हैं, और उसके बदले में जो उनको वैल्यूज़ मिलती हैं y के अंदर जो वैल्यूज़ गिवन, उनमें से जो वैल्यूज़ मिलती हैं उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं रेंज ऑफ f। तो ये डोमेन और रेंज। अब इसी तरह से हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से हम जो है वो फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखेंगे कि फंक्शन जो है उसकी डोमेन कैसे फाइंड करते हैं और उसकी रेंज कैसे फाइंड करते हैं। जी अब हम एग्जांपल से ये डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखते हैं कि किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड की जा सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक बनाएंगे टेबल,
यहाँ पे मैं लिखता हूँ x, यहाँ पे लिखता हूँ y। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर इसमें इस फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और यहाँ पे इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करने से y की वैल्यू क्या आएगी, 1। यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करता हूँ इस x की जगह पे तो y की वैल्यू जो है वो 2 आएगी। और एंड अप टू सो ऑन, ये जाएगा इनफाइनाइट की तरफ और ये भी जाएगा इनफाइनाइट की तरफ। अब यहाँ पे वापस आ जाए, मैं अगर x की वैल्यू पुट करता हूँ -1 तो y की वैल्यू आएगी -1। मैं x की वैल्यू अगर -2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू आएगी -2। एंड ये अप टू सो ऑन, ये किसको अप्रोच करेगा, माइनस इनफाइनाइट को, ये भी अप्रोच करेगा माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। अब यहाँ पे देखें ज़रा कि जो हम इनपुट देते हैं ना फंक्शन को, उसको हम कहते हैं डोमेन, और जो उसके बदले में आउटपुट आती है उसको हम कहते हैं रेंज। अब देखें ये सारी x की वैल्यूज़ जो हैं वो सारी डोमेन है, x की वैल्यूज़ इनपुट है और सारी डोमेन है। और वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ये माइनस में देखें तो ये जा रही है माइनस इनफाइनाइट की तरफ, और इधर प्लस में देखें तो ये 1 2 3 अप टू सो ऑन ये अप्रोच कर रहे हैं इनफाइनाइट को। तो सो डोमेन ऑफ f जो है ना इज़ इक्वल टू, ये डोमेन इसकी आएगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। अब यहाँ पे मैं ओपन इंटरवल लगा रहा हूँ। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ये माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट इसमें शामिल नहीं है, और ये बहुत बड़ी वैल्यू होती है। एक्चुअली ये नंबर नहीं है, ये जस्ट अलामात हैं और ये बहुत बड़ी वैल्यू को शो करते हैं। तो ये देखें, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन को हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हम इसको इनपुट दे सकते हैं, और जितनी हम इनपुट देते हैं उसको ही हम डोमेन कहते हैं। इसी तरह देखें, अगर आप रेंज ऑफ f फंक्शन की रेंज देखें अगर, तो ये 0 1 2 3 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। इसी तरह ये -1 -2 माइनस अप टू सो ऑन माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है। तो इसकी जो रेंज है वो भी क्या है जी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। इसकी डोमेन भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है और इसकी रेंज भी माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट है जी। तो यहाँ पे एग्जांपल हम अब करते हैं, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इसका हमने निकालना है डोमेन और रेंज निकालनी है। तो इसमें अब अगर x की वैल्यू, मैं इसके लिए भी मैंने टेबल बनाया है, x की वैल्यू अगर 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 0 आएगी। अब x की वैल्यू अगर 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 1, चूँकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब x की वैल्यू में अगर 2 पुट करता हूँ तो ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, y की वैल्यू 4 आएगी। अगर मैं 3 पुट करता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अब इसी तरह से मैं ये इस -1 पुट करता हूँ तो -1 का स्क्वायर +1 आएगा। -2 पुट करता हूँ अगर, तो -2 का स्क्वायर जो है वो +4 आएगा। ये अप्रोच करेगा माइनस इनफाइनाइट को, और ये देखें ये भी 1 4 ये भी इनफाइनाइट आ रहा है। और इस तरह ये 0 1 2 3 ये भी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, और ये 0 1 4 9 ये भी किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। तो अब देखें ज़रा यहाँ पे क्या है, x की वैल्यूज़ को चेक करें। x की वैल्यूज़ क्या है, मिनिमम क्या है और इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या है। अब मिनिमम जो है इसकी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है प्लस इनफाइनाइट। तो इसकी जो है वो डोमेन क्या आएगी, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये यही आएगी। अब इसी तरह से आप रेंज देखें ज़रा, रेंज ऑफ f, रेंज में देखें तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, यानी इस रेंज एस वाई की वैल्यूज़ में सबसे छोटी वैल्यू ये 0 है। क्या है, 0। और इसमें सबसे बड़ी वैल्यू, इधर जाए तो इनफाइनाइट आ रहा है, इधर जाए तो फिर भी इनफाइनाइट आ रहा है। अब ये ओपन यहाँ पे लगाएंगे, ये क्लोज लगाएंगे, क्यों, अब ये इनफाइनाइट जो है एक बहुत बड़ा नंबर है, वो इसमें हम कहते हैं कि जो वो इस तरफ से ओपन है वो इसमें शामिल नहीं इस इंटरवल के अंदर, लेकिन ये 0 जो है, 0 एक डेफिनेट नंबर है, वो इसमें शामिल है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये 0 इस इंटरवल के अंदर शामिल है,
और ये स्मॉल ब्रैकेट लगाइए, इसका मतलब ओपन इंटरवल होता है और इसके साथ वाली बाउंड्री उस इंटरवल में शामिल नहीं होती है। ठीक है, ये इसकी रेंज आ गई जी। तो अब हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू 1/x, इसकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो इसके लिए बनाते हैं टेब जी। तो इसमें देखें ज़रा, अगर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ 0, x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 1/0 इनफाइनट आएगा। 1 को डिवाइड करें अगर 0 पे तो अनडिफाइंड आंसर आता है। अब इसी तरह से मैं अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1/1 1 ही आंसर आएगा। अब अगर x की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे ये आएगा 1/2, और अगर मैं इसकी 3 वैल्यू पुट करता हूँ ये आएगा 1/3 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से माइनस में अगर आ जाएँ, मैं अगर -1 पुट करता हूँ तो ये आएगा -1, मैं -2 पुट करता हूँ तो ये आएगा -1/2 1। अब देखें ये किसको अप्रोच कर रहा है, 1 2 3 4 अप टू 1, ये अप्रोच कर रहा है इनफाइनट को, और ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये -1 -2 अप टू 1, ये माइनस इनफाइनट को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डोमेन इसकी आएगी फिर डोमेन ऑफ f। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि पहले हम पढ़ चुके हैं, मैंने बता दिया है शुरू में कि इनपुट वो तमाम इनपुट जिसके बदले में आपको आउटपुट मिलती है उसको हम डोमेन कहते हैं। जिस पे अगर आपको आउटपुट नहीं मिलती है वो डोमेन में शामिल नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर 0 है, 0 आपने पुट किया तो उसकी आउटपुट आपको नहीं मिली, अनडिफाइंड का मतलब आपको आउटपुट उसकी नहीं मिली। तो इसका मतलब अब ये 0 जो है इस डोमेन में शामिल नहीं होगा। बाकी ये -1 पे वैल्यू आ रही है, -2 पे वैल्यू आ रही है, +1 पे वैल्यू आ रही है, +2 पे वैल्यू आ रही है, बाकी तमाम नंबर पे आउटपुट आ रही है सिवाय 0 के। तो इसका मतलब 0 के अलावा बाकी तमाम नंबर जो हैं वो डोमेन में शामिल हैं। तो इसको फिर कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे इसको ये सबसे छोटा नंबर, यानी इधर जाएँ तो ये -इनफाइनट आ रहा है, लिखेंगे -इनफाइनट और यहाँ पे लगाएंगे 0, ओपन इंटरवल यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरह से हम इसको दो से कर रहे हैं ना, एक ये -इनफाइनट से 0 वाला कर दिया, अब 0 से इनफाइनट वाला करते हैं, यूनियन 0 से इनफाइनट वाला। अब इसका भी ओपन इंटरवल आएगा। अब ये इसका मतलब ये है कि -इनफाइनट इसमें शामिल नहीं है और ये 0 भी इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह इस दूसरे हिस्से में अगर आ जाएँ तो ये इसमें भी 0 शामिल नहीं है, इनफाइनट शामिल नहीं है। तो इस सॉल्यूशन यानी इस सारे का मतलब, इस जो अभी आपके पास ये सारा लिखा हुआ एक्सप्रेशन, इसका मतलब ये है कि -इनफाइनट से लेकर इनफाइनट तक तमाम नंबर डोमेन में शामिल हैं सिवाय इस 0 के और इस -इनफाइनट और इनफाइनट के दरमियान वाले तमाम नंबर डोमेन में शामिल हैं। अब इसी तरह से रेंज देखें ज़रा, रेंज ऑफ f। अब रेंज में अगर आप देखें तो ये 1/2 1/3 अप टू सो ऑन, ये किसको अप्रोच कर रहा है, यानी ये एक्चुअली 1/2 1/3 ये जाते जाते ये 0 को अप्रोच कर रहा है। किसको कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, लेकिन 0 इसमें है नहीं, मतलब कम से कम वैल्यू हो रही है। बटे में जितनी बड़ी वैल्यू आ जाए ना, 1 को जितनी बड़ी वैल्यू पे तकसीम करें जवाब 0 नहीं आएगा। तो ये एक्चुअली अप्रोच कर रहा है वैसे 0 को, लेकिन आएगा तो नहीं 0। इसी तरह से ये जो है इधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये -1/2 माइनस, तो ये वैल्यू जो है ना वो -1/2 और अप टू 1 ये -इनफाइनट को अप्रोच कर रहा है। तो इसमें देखें तो क्या फिर इसकी आएगी सबसे छोटी वैल्यू जहाँ पे जो है वो -इनफाइनट है, और यहाँ पे ये इसके भी दो मतलब इससे बनाएंगे, ये -इनफाइनट से 0 यूनियन, फिर ये आएगा जी 0 से इनफाइनट। इसकी रेंज भी यही आती है, इसकी रेंज भी जो डोमेन है वही आती है। इसका मतलब भी ये है, देखिए ज़रा, ये -इनफाइनट भी शामिल नहीं और ये 0 भी शामिल। इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो है ना ये अप्रोच कर रहा है 0 को, 0 शामिल नहीं है। जितनी बड़ी ये 1/2 है 1/3 जितनी बड़ी वैल्यू बटे में ले लें, मतलब नीचे 1 को जितनी बड़ी वैल्यू पर डिवाइड कर दें जवाब 0 नहीं आएगा। तो यहाँ भी इसका मतलब ये है
माइनस इनफाइनाइट से ये 0। अब ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट भी शामिल नहीं है, इनफाइनाइट भी शामिल नहीं है, और इसी तरह से यहाँ भी ज़ीरो शामिल नहीं है, यहाँ भी 0 और इनफाइनाइट शामिल नहीं है, बाकी सारे शामिल इस रेंज के अंदर हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट डोमेन और रेंज का। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आपको इसकी समझ आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।